नमस्कार दोस्तों, बिहार हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया उसके बाद भारत के अंदर किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्यक्रम चल रहा था और उन आंदोलन में बिहार में क्या सब हो रहा था, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद जो एक सबसे बड़ी चीजें हुआ वो ये कि कांग्रेस के अंदर विचारधारा के आधार पर कांग्रेस लगभग दो हिस्से में बढ़ चुका था। एक खेमा ऐसा था जो गांधी जी की तरह जो अ, एक तरह से गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी की बातों को मान करके फिर से लोगों को उत्साहित करना चाहता था, अपने आप को संगठित करना चाहता था। जबकि दूसरे खेमा जिसमें कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे, वो चाहते थे कि चूंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कहा गया था कि भारत के लोगों को अब जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव है उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे, वो चाहते थे कि जब प्रांतीय विधायिका का चुनाव होगा तो कांग्रेस को प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेना चाहिए। पर कांग्रेस के जो बाकी नेता थे जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, उसका मानना था कि हम किसी भी तरह से सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए जो विधायिका का चुनाव होने वाला है इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके वजह से कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा उत्पन्न हो गया। एक विचारधारा ऐसा था जो ये चाहते थे कि आने वाले समय में जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव से कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह अलग रखेगा। जबकि दूसरे दल का ये मानना था कि ठीक है, हम अगर ब्रिटिश सरकार के कामों से सहमत नहीं है तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेकर के कम से कम विधायिका का, जब हम सदस्य बन जाएंगे, विधायिका का हिस्सा बन जाएंगे, तो वहां पर अपना बात रख पाना और बेहतर होगा और आसानी होगा। इसी चीज को लेकर के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जो आज का हेडिंग है उसमें ये चीज लिख लीजिए कि स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी के गठन के बाद बिहार में किस तरह से चीजें परिवर्तित हुआ, हम इस चीज को समझेंगे। अगर हम देखें तो कांग्रेस का गया अधिवेशन, गया अधिवेशन, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है ये 37वां अधिवेशन था और ये हुआ कब था? 1922 ईस्वी में। और कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था सी आर दास के द्वारा। अध्यक्ष सी आर दास। सी आर दास कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सी आर दास ने एक प्रस्ताव लाया था, एक प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा? सी आर दास के द्वारा। और इस प्रस्ताव में इस बात का चर्चा किया गया था, जिक्र था कि आने वाले समय में जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव है इसमें कांग्रेस भाग लेगा, इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगा। पर इस बैठक में हुआ क्या कि ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसका मतलब कि कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना असहमति दर्ज कराया, इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना सहमति दर्ज नहीं कराया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद और गहरा हो गया। और आने वाले ठीक साल में, क्योंकि कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1922 में हुआ था, तो क्या होता है कि स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन ये किसके द्वारा किया गया था? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। और ये खेमा वो था जो चाहते थे कि आने वाले समय में जब विधायिका का चुनाव होगा तो विधायिका का चुनाव का हिस्सा वो बनेंगे। जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो उस समय बिहार में क्या हो रहा था, हम इन चीजों को अब देखते हैं। अगर हम स्वराज पार्टी को बिहार में देखें कि बिहार में क्या चल रहा था स्वराज पार्टी के गठन के समय, तो बिहार में स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ, स्वराज पार्टी का गठन, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन हुआ श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज पार्टी का गठन हुआ श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। और इसका पहला अध्यक्ष बिहार में, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष किसको बनाया गया, श्री नारायण सिंह और सचिव बनाए गए किसको, तो सचिव बनाया गया अब्दुल बारी को, अब्दुल बारी को सचिव बनाया गया। यानी कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो चाहते थे कि एक ऐसे पार्टी बने जो आने वाले समय में प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है इस चुनाव में भाग ले, तो बिहार में ऐसे ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, जिसके अध्यक्ष बने श्री नारायण सिंह और इनके सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया। तो इस तरीके से स्वराज पार्टी का गठन हुआ भारत में भी और बिहार में भी, जिसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस ये था कि प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेकर के सरकार का विरोध करना, सरकार का भारतीय लोगों की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को विधानसभा के सदन में रखना। अब देखिए, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव में कांग्रेस के आधे समूह भाग नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से दोनों के अंतर मतभेद रहा और ये मतभेद बाद में, हालांकि जब गांधी जी पुनः जेल से बाहर निकल के आए तो फिर सुलह हो गया और फिर कांग्रेस के सभी नेता आपस में मिल करके काम करना शुरू कर दिए। इस घटना के बाद एक और महत्वपूर्ण चीजें हुआ, वो ये कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का विरोध पूरे देश में हुआ। तो साइमन कमीशन के आगमन के समय बिहार में क्या हुआ, आइए इन चीजों को अब समझते हैं। साइमन कमीशन और बिहार, साइमन कमीशन और बिहार, इसका मतलब क्या हो गया कि जब साइमन कमीशन भारत आए थे तो साइमन कमीशन के भारत आने के दौरान बिहार में क्या सब हुआ था, इन चीजों को हम समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1919 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें यह बात किया गया कि भारत के लोगों को स्वशासन देने के लिए क्रमिक रूप से काम किया जाएगा। पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आने के बावजूद स्वशासन के लिए कुछ खास हुआ नहीं था।
और उसमें यह भी कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल पर इस चीज को देखा जाएगा कि स्वशासन के लिए कितना काम किया गया है, किस तरह से स्वशासन की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाए। इसके लिए हर 10 साल पर इस एक्ट का समीक्षा किया जाएगा। तो 1919 में जो साइमन कमीशन आया था, इसकी समीक्षा 1929 में होना था। पर उस समय इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति बन रहा था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो सत्तारूढ़ पार्टी थे, उनको ये लग रहा था कि आने वाले समय में लेबर पार्टी सत्ता में आएंगे, और लेबर पार्टी भारत के आजादी के प्रति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सहानुभूति का भावना रखते थे। और भारत ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश था। इस वजह से ब्रिटेन का जो राजनीतिक पार्टी है वो नहीं चाहता था कि भारत जैसे उपनिवेश उनके हाथों से निकल जाए, और चुनाव 1928 के अंत में होना था। तो इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही कर दिया। तो साइमन कमीशन का गठन की जब बात होता है तो गठन हुआ 1927 में, और कमीशन भारत आया कब? भारत आया कब? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। और इस दौरान हम देखें तो इसका मेन काम क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक विकास एवं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार की जांच, करना साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। और इसके वजह से साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया, और ये 1928 में भारत आए। पर जब ये कमीशन भारत आया तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। भारतीय लोगों के द्वारा इसका विरोध, भारतीय लोगों ने इस कमीशन का जम करके विरोध किया। और इसके विरोध करने के पीछे का कारण क्या था कि साइमन कमीशन में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे, और सभी के सभी सदस्य गोरे थे, यानी कि गैर भारतीय थे। विरोध के पीछे का कारण क्या था? 7 सदस्य थे और सभी गैर भारतीय, यानी कि भारत में स्वशासन के विषय में निर्णय करना है, भारत को किस तरह से संवैधानिक विकास के बाद भारत में स्वशासन की प्रक्रिया किस तरह से स्थापना करना है, इस चीज की जांच होने वाला था। और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसके वजह से भारतीय नेताओं ने जम करके विरोध किया। राष्ट्रीय स्तर पर साइमन कमीशन के विरोध का जब नेतृत्व की बात आते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन के विरोध में एक नारा दिया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ उस समय, साइमन गो बैक। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत काला झंडा दिखा करके किया गया। देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नेताओं ने इस कमीशन के बहिष्कार करने के लिए, विरोध करने के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसमें कि हजारों लोगों ने भाग लिया। लाला लाजपत राय लाहौर में इस कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, और वहां पे पुलिस अधिकारियों ने उस पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई, जिसके वजह से बाद के वर्षों में उनका मृत्यु भी हो गया। नहीं तो देश स्तर पर साइमन कमीशन का विरोध तो हो ही रहा था। हमें ये समझना जरूरी है कि बिहार में साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय क्या हो रहा था। अगर हम बिहार में बात करें,
अगर हम बिहार में बात करें कि बिहार में साइमन कमीशन को लेकर के क्या हो रहा था, तो बिहार में साइमन कमीशन आया था दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में बिहार में साइमन कमीशन आया और इसका नेतृत्व किया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। बिहार में साइमन कमीशन दिसंबर 1928 में आया था और इसका नेतृत्व किया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा और उसके नेतृत्व में हजारों लोगों ने इस कमीशन के विरोध में भाग लिया और जगह जगह पर जहां जहां साइमन कमीशन जांच के लिए बिहार के अंदर आया उनका विरोध किया गया, काले झंडे दिखा करके, प्रदर्शन करके। तो इस तरह से साइमन कमीशन के दौरान बिहार में क्या क्या हुआ, हमने इन चीजों को देखा।